So hello student, welcome to our new video. I hope you have just completed 10th grade and thinking about what next. यानी कि अभी अभी आपने 10वीं की कक्षा पास करी है, अभी आपने 10th पास आउट किया है और आप ये सोच रहे हैं कि आखिर आगे हम क्या करें, आगे हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, कौन सा स्ट्रीम हम चूज करें, कौन सी फैकल्टी हम चूज करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10th के बाद आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं। यहाँ पर हम 5 बेस्ट कोर्स के बारे में आपको बताएंगे और साथ ही साथ हम आपको जो है कोर्स को चूज करने का या फिर कह सकते हो आपके किसी भी सब्जेक्ट को चूज करने का हमारे पास सही मेथड क्या है आखिर राइट वे, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि जैसे ही आपने 10th पास आउट किया तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन रन कर रहा होगा कि हम आखिर जो है आगे क्या करेंगे, कौन सा कोर्स हम चूज करें, कौन सा कोर्स से हम जो है आगे बढ़े ताकि हमें जो है हमारा जो लाइफ है वो सेटल हो जाए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। हम टॉप 5 सबसे पहले तो हम टॉप 5 बेस्ट कोर्सेज के बारे में जानेंगे और फिर हम जानेंगे कि कोर्सेज को चूज करने का बेस्ट वे क्या है, सही तरीका क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं पूरा देखना है, अदरवाइज वीडियो को स्किप करके इसी वक्त आप जा सकते हो। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या जो है वो 5 बेस्ट कोर्स है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 5 टॉप कोर्स कौन सा है। ठीक है, 10th के बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या, तो वो पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए आफ्टर 10 सबसे पहले तो आप कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कोर्स है पॉलिटेक्निक कर सकते हो आप। दूसरा साइंस कर सकते हैं आप इंटर से। कॉमर्स कर सकते हैं आप इंटर से। उसके बाद आर्ट्स कर सकते हैं आप इंटर से। उसके बाद 5वां है आपके पास ITI, क्या है, सॉरी IIT। ठीक है, IIT रहने देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा 5 क्या हुआ, बेस्ट कोर्स हुआ। ठीक है, ये क्या है, ये 5 बेस्ट कोर्सेस हैं जो आप 10th के बाद कर सकते हैं। सबसे पहला तो आपके पास पॉलिटेक्निक। अभी फिलहाल हम इस वीडियो में जो है इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे। अगर हम इन चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इन चीजों के बारे में बहुत ही जो है थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे। उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि हमें किस तरह से किस सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए, सही तरीका क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास कि हम 10th करने के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अगर आप 10th करने के बाद पॉलिटेक्निक, सबसे पहले तो मैं बात आपको बता देना चाहता हूं कि पॉलिटेक्निक जो है आपका एक डिप्लोमा कोर्स है, एक इंजीनियरिंग कोर्स है। ठीक है, जिसमें आप इंजीनियरिंग के कई सारे फील्ड में आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, कई तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस है पॉलिटेक्निक की भी। तो पॉलिटेक्निक आप जो है 10th के बाद अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पर जो आपका जो पीरियड होता है, कोर्स का पीरियड, वो आपका हो जाएगा 3 ईयर का। कितने साल का हो जाएगा आपका? ठीक है, 10th के बाद अगर आप करते हैं तो ये कोर्स आपका 3 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका अगर दूसरे नंबर पर है साइंस। अगर आप इंटर से साइंस करते हैं, ठीक है, यानी कि साइंस जो है आप इंटर से करते हैं तो इसका आपको लगता है 2 साल। ठीक है, तो यार आप भी जानते होंगे। और साइंस जब आप करते हो, साइंस में भी 2 तरह की होती है। ठीक है, एक तो होता है PCB और एक होता है PCM। अगर आप PCM लेते हैं, यानी कि PCM कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर आप मैथ लेते हो तो आप इंजीनियरिंग वाले फील्ड में जाओगे। अदरवाइज अगर आप PCB चूज करते हो साइंस से तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, यानी कि आप जो है मेडिकल लाइन पर जा सकते हो। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इंटर से अगर आप साइंस करते हैं और जब आप PCM चूज करते हैं, यानी कि अगर आप मैथ रखते हो साथ में,
तो आप जो है इंजीनियरिंग वाले फील्ड में जाओगे। अदरवाइज अगर आप पीसीबी रखते हो, बायो रखते हो, तो आप एक मेडिकल वाले लाइन में जाओगे। मेडिकल वाले जैसे आगे चलकर आप नीट कर सकते हैं, और भी एनटीए बहुत तरह के एग्जाम उसमें भी आते हैं, ठीक है। और अगर आप मैथ लेते हो तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, जेई मेंस, जेई एडवांस, ठीक है। तो इस तरह के कोर्सेस आते हैं। तो ये रहा साइंस। उसके बाद आता है कॉमर्स। अब कॉमर्स जैसे बैंकों में आपने देखा होगा कि बैंकों में बहुत तरह की जॉब्स आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपको उस सेक्टर में जाना है तो आप कॉमर्स चूज कर सकते हैं। इसका भी पीरियड 2 ईयर का ही होता है, ठीक है। अगला है आर्ट्स। आर्ट्स तो आप जानते होंगे, आर्ट्स में जैसे कि मतलब जो मीडियम जो है मतलब मीडियम जो है वहां पर सैलरी दिया जाता है आपको, जैसे कि किसी भी स्कूल का टीचर हो या फिर आर्मी में अगर आपको भर्ती लेना हो। तो इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं, सबसे ज्यादा फील्ड जो है आपको इसी में नजर आएगा, आर्ट्स में ही, ठीक है। बहुत सारे बच्चे से आर्ट्स ही चूज करते हैं और एक इजी भी माना जाता है। तो अगर मैं कहूँ तो आर्ट्स भी कोई इजी नहीं है। अगर आप पढ़ते हो तो हर एक सब्जेक्ट इजी है, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए इजी नहीं है। तो आर्ट्स बहुत सारे लोग चूज करते हैं क्योंकि उन्हें आर्ट्स आसान लगता है और उनका मानना होता है कि आर्ट्स में हमें ज्यादा पैसे खर्चे नहीं करने होते हैं, इसलिए आर्ट्स को चूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आईआईटी। आईआईटी भी एक डिप्लोमा कोर्स है, ये भी एक इंजीनियरिंग कोर्स है, ठीक है। इंजीनियरिंग कोर्स जैसे जेई मेंस, जेई एडवांस, ये भी एक क्या है, इंजीनियरिंग कोर्स है। तो ये तो 5 बेस्ट कोर्स है जिसे आप चूज कर सकते हो, लेकिन चूज आप कैसे करोगे जो आपके लिए बेस्ट हो, ठीक है। आप किसी भी, जैसे कि मैं यहाँ आपको बता दिया कि यहाँ पर सबसे बेस्ट जो है ये 5 कोर्स है, तो आप पांचों में से किसी को कैसे चूज कर लोगे? इन पांचों में से किसी एक को चूज कैसे आप करोगे, किस आधार पर, ठीक है, किस बेसिस पर आप जो है इसमें से किसी एक को चूज करोगे, उसी के बारे में हम जानेंगे कि आखिर कोर्स को चूज करने का या फिर स्ट्रीम को चूज करने का हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, व्हाट इज बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। आफ्टर 10th चूजिंग सब्जेक्ट, स्ट्रीम कह सकते हैं आप, सब्जेक्ट कह सकते हैं आप, फैकल्टी कह सकते हैं आप, जो भी कहना हो आप कह सकते हो, ठीक है। तो आखिर क्या क्या चीजें हम ध्यान में रखें और हम एक अच्छे सब्जेक्ट को चूज करें। तो सबसे पहला तो आपका इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे पहला क्या आता है, आपका इंटरेस्ट, कि आपका जो है किस सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट है। और कहा भी जाता है कि आपका इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट पर होता है, जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट, अगर आपका इंटरेस्ट जिस काम पर भी होता है तो वो काम आप बहुत ही खुशी के साथ करते हो, बहुत ही प्लेजर फील करते हो उस काम को करने में। तो इसीलिए जिस काम में आपको इंटरेस्ट हो वो काम आप करें। अब जरूरी नहीं है कि आपको पसंद है साइंस, लेकिन आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ही लो है, तो आप अपने इंटरेस्ट को देख करके आप साइंस चूज कर लोगे तो आप आगे चलकर फिर प्रॉब्लम में जो है आ जाओगे। चलिए, ये तो पहला जो है रीजन था, ये पहला सिम्टम था कि आप इंटरेस्ट देखोगे। उसके बाद दूसरा है फैमिली कंडीशन। ठीक है, फैमिली कंडीशन भी देखना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आपकी फैमिली की कंडीशन कैसी है। क्या आप जो स्ट्रीम चूज करना चाहते हो, क्या उस स्ट्रीम के लिए पैसे अफोर्ड करने जो है लायक है आपकी फैमिली? क्या आपकी फैमिली आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है? तो आप ये चीजें जरूर देख लें। उसके बाद तीसरा नंबर पे आता है सबसे ज्यादा मार्क्स आपके किस सब्जेक्ट पर आए हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मोस्ट मार्क्स, ठीक है, मोस्ट मार्क्स सब्जेक्ट। अब मोस्ट मार्क्स सब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि आपके मैथ में ज्यादा आए हैं या फिर साइंस में ज्यादा आए हैं। अगर आपके साइंस में ज्यादा आए हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मैथ में ज्यादा आया है तो आप जो है इंजीनियरिंग वाले फील्ड में, ठीक है, इंटर से आप साइंस करोगे और वहां पर आप मैथ चूज कर सकते हो। और अगर आपके बायो में ज्यादा आए हैं, ठीक है, साइंस में ज्यादा आए हैं, तो आप फिर जो है इंटर में पीसीएम जो है पीसीबी आप चूज करोगे, ठीक है। ये रीजन है। मार्क्स को भी देखना जरूरी है कि आपके किस सब्जेक्ट पर ज्यादा आए हैं। क्या आप जो सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो, क्या उस सब्जेक्ट पर आपका उतना नंबर है? अब ये जरूरी नहीं है कि उतना नंबर होना जरूरी है, लेकिन आप खुद सोचो कि आपने उस सब्जेक्ट पर आखिर उतना कम नंबर क्यों लाया।
कुछ तो रीजन है, या फिर आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आप उस सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट नहीं हो, यही तो रीजन हो सकता है। तो कोर्स को चूज करने से पहले आप ये 3 कंडीशन जरूर देखें, ठीक है। सबसे पहला तो ये कि आपका किस सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट है, दूसरा ये कि आपकी फैमिली जो है उस चीज को एफर्ट कर सकती है या नहीं, ठीक है, आपकी फैमिली कैपेबल है या नहीं आपकी फी को कंप्लीट जो है देने के लिए। ये आप जरूर देख लें, अपनी फैमिली कंडीशन को जरूर देखें, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को जरूर देखें। उसके बाद आपके जिस सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं उनको भी जरूर देखें। तो जब आप इन तीनों को कंपेयर करके सब्जेक्ट को चूज करोगे तो जो आप सब्जेक्ट चूज कर पाओगे इन तीनों के आधार पर, इन तीनों के बेसिस पर कंपेयर करके जब आप सब्जेक्ट को चूज करोगे तो वो एक क्या होगा, बेस्ट मेथड होगा सब्जेक्ट को चूज करने का। क्यों चूज होगा, क्योंकि ये तीनों की मदद से जब आप अपने सब्जेक्ट को चूज करोगे तो आगे चलकर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। अब यहाँ पर अगर आपने सिर्फ अपने इंटरेस्ट के आधार पर अपने सब्जेक्ट को चूज कर लिया लेकिन आपके फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है, अभी मान के चले कि आप किसी तरह से तो है जो है आपकी फैमिली जो है जबरदस्ती करके आपको किसी तरह से जो है आपकी जरूरतों को पूरा कर देंगे, लेकिन आगे चलकर आपको जो है इसमें ज्यादा खर्चे होंगे और वो उस समय जो है आपकी फैमिली अगर उस चीज को नहीं पूरा कर पाती है तो फिर जो है उस समय आपने जो पढ़ा वो बेकार हो जाएगा। आगे चलकर जब आप पढ़ ही नहीं पाओगे तो वो चीज आपका क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप मान के चलिए कि आपने अपना इंटरेस्ट को भी नहीं देखा, आपने फैमिली कंडीशन को सिर्फ देख लिया और इसको भी आपने नहीं देखा। तो फैमिली कंडीशन आपने देख लिया कि हाँ सब कुछ ठीक है, जो है जो मेरी फैमिली है वो क्या कर सकती है, हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, वो चीजें देने में वो कैपेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप साइंस चूज कर लो। आप साइंस में सबसे पहले अपना मार्क्स देखो कि आपके साइंस में कितने मार्क्स हैं और आप अपना इंटरेस्ट देखो कि आपका इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट पर है या नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट में नहीं है, आपके मार्क्स इस सब्जेक्ट में अच्छे नहीं आए हैं और अपनी फैमिली की कंडीशन के बेसिस पर अगर आप अपने सब्जेक्ट को चूज कर लेते हो साइंस कि आपकी फैमिली तो कैपेबल है, तो क्या होगा, आगे चलकर आप ड्रॉप कर जाओगे। क्यों ड्रॉप कर जाओगे, क्योंकि आपके इसमें कम मार्क्स हैं। क्यों कम मार्क्स हैं, क्योंकि आप इसमें तेज नहीं हो, ये चीजें आपको समझ में नहीं आती, ये चीजें आपकी इंटरेस्ट की नहीं है। जब ये चीजें आपकी इंटरेस्ट की नहीं है तो ये चीज आप कैसे पढ़ लोगे, कैसे समझ जाओगे आप, ठीक है। तो आप आगे चलकर फिर ड्रॉप हो जाओगे। इसीलिए जो है इन तीनों चीजों को कंपेयर करना है आपको, कंपेयर टू दी, ठीक है। ये तीनों चीजों को आपको कंपेयर करके अपने सब्जेक्ट को चूज करना है। सबसे अपनी फैमिली से मिला लो, अपना जो है इंटरेस्ट देख लो, अपने मार्कशीट को भी देख लो, इन चीजों को कंपेयर कर लो। पहले कंपेयर करने के बाद अपना सब्जेक्ट चूज करो। जब आप अपना सब्जेक्ट चूज करोगे तो आगे चलकर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जो है लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये चीजों का जरूर ध्यान रखें। तो हमने सबसे पहले क्या जाना कि टॉप 5 बेस्ट कोर्सेज के बारे में हमने जाना, टॉप 5 कोर्सेज के बारे में। फिर हमने जाना कि हम कोर्स को कैसे चूज करें, कोर्स को चूज करने का हमारे पास सही तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या बातें हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम कोर्स को चूज करते हैं। किसी के दबाव में आकर या फिर अपने इंटरेस्ट के आधार पर सब्जेक्ट को चूज करना लेना ये सही नहीं होता। हर एक चीज को मिला करके सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है ताकि आगे चलकर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आगे चलकर आपको जो है प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें।